जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, आज 26 जून मंडे मार्केट का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इसमें हम देखेंगे कि आज काफ़ी टाइम के बाद हमारे पास जो है मार्केट में एक ज़बरदस्त सेशन जो है माशाल्लाह से देखने को मिला है। क्यों मिला है और क्या वजूहत थी, क्या रीज़न थे, उसको भी हम लोग जो है देखने और समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री व्हाट्सअप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, उस पर आप डायरेक्ट क्लिक करके व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई एरर आ रहा हो, कोई मसला हो रहा हो तो आप दिए गए नंबर पे भी बता सकते हैं। एल्स कोई काइंडली इस चीज़ का सिर्फ मैसेज ना करें कि ग्रुप में ऐड कर दें, क्योंकि ग्रुप में हम लोग खुद ऐड नहीं करेंगे। आप लोगों के लिए लिंक शेयर कर दिया गया, सारे दोस्त जो हैं उससे डायरेक्टली जो है अपने आप को उसमें ऐड करवा सकते हैं। अच्छा जी, तो आज अगर हम लोग देखें तो आज हमारे पास मार्केट ने 41,437 के ऊपर क्लोजिंग दी है। तकरीबन 1300 तकरीबन बल्कि 1400 पॉइंट जो इंडेक्स ने गेन किए हैं। 3.42% का ओवरऑल जो है गेन हुआ है, जो कि एक बड़ा हेल्दी और ज़बरदस्त गेन है। वॉल्यूम अगर हम लोग देखें तो वॉल्यूम हमारे पास 12.25 करोड़ के आसपास जनरेट हुए। प्रीवियस क्लोज जो थी 40,000 के आसपास थी, हमारी 40,100 के आसपास। डे रेंज की बात करें तो मार्केट 40,334 का लो लगाया, 41,491 का हाई लगाया, यानी मार्केट ऑलमोस्ट जो है तकरीबन 1100-1200 पॉइंट के दरमियान अपनी जो है उसने फ्लक्चुएशन दी और एट दी एंड अपने हाई के पास जो है इसने आके जो है क्लोजिंग दे दी है, जो कि एक बड़ा ज़बरदस्त सिग्नल था। 52 वीक रेंज की अगर हम बात करें तो 38,000 का जो जोन है और 43,000 का मार्केट दोबारा जो है करेक्शन फेज में ऊपर की तरफ जाते हुए हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम डे रेंज की देखें तो मार्केट ऊपर गई है तो ऊपर ही ऊपर जाती रही है, नीचे आई ही नहीं है। टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करें तो WTL, FFVL, SNGP, OGDC, TPLP, KEL, सिनर्जी PPL, हैस्कोल, HUBC वगैरह शामिल थे, जिसमें अगर हम लोग देखें तो WTL, FFVL और SNGP जो है ऑलमोस्ट हमारे पास आज के जो है वॉल्यूम लीडर्स रहे हैं। फीपीली भी हमारे पास 26 तारीख का आ चुका है। आज थोड़ा सा फीपीली भी हो सकता है आपको डिफरेंट लग रहा हो, ये वही पुराना वाला जो हम लोग देखते थे। एक्चुअली आपको मैं बताता चलूँ कि वो वाला फीपीली भी बाज़ों का जल्दी आ जाता था, इस वजह से मैं उस पर देख के वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ और वो ज़रा ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। लेकिन समटाइम्स ये लेट हो जाता है। कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ वीडियो अपलोड हो जाए, क्योंकि फीपीली के चक्कर में अक्सर जो है वीडियो मिस हो जाती है, क्योंकि वो लेट हो जाता है तो फिर वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं रहता। तो अभी फ़िल वक्त जो है हमारे पास ये जल्दी आज आ गया है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं इस पर शेयर कर लूँ। मेन चीज़ है आप तक जो अपडेट है वो पहुँचनी चाहिए। आज हमारे फीपी $0.65 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। लीपी हमारे जो है 0.65 की सेलिंग के साथ रहे। बैंक $0.65 मिलियन की सेलिंग के साथ, ब्रोकर $0.68 मिलियन की बाइंग के साथ, कंपनी $0.06 मिलियन की सेलिंग के साथ, फॉरेन कॉर्पोरेट $0.76 मिलियन की बाइंग, फॉरेन इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट नहीं किया। हमारे इंडिविजुअल $0.46 मिलियन की बाइंग, इंश्योरेंस कंपनी $0.83 मिलियन की सेलिंग, म्यूचुअल फंड फिर $0.09 मिलियन की सेलिंग, NBFC ने $0.01 मिलियन की बाइंग करी, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.18 मिलियन की सेलिंग करी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने $0.11 मिलियन की सेलिंग करी। ओवरऑल देखें तो 1 2 3 4 प्लेयर बाइंग पे थे, 1 2 3 4 5 6 प्लेयर सेलिंग पे थे और एक ने पार्टिसिपेट नहीं किया। आप देखें 1300 पॉइंट ऑलमोस्ट जो है मार्केट ने गेन किए, बट वहाँ पे जो है डिजिट्स देखें फिर भी कितने लो हैं। बट यहाँ पे आप देखें तो ज़्यादा जो है सेलिंग की तरफ लोगों ने फिर भी जो है ध्यान दिया है। वो क्यों दिया है वो भी मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। तो अभी सिर्फ हमने एक चीज़ ये नहीं देखनी कि पॉजिटिविटी, तो पॉजिटिविटी क्यों है और कहाँ तक पॉसिबिलिटी हो सकती है वो भी हम चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो बड़ा सेलर आज की अगर हम देखें जनाब आज 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 हमारा बड़ा बायर सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो फॉरेन कॉर्पोरेट हमारे पास आज बड़े बाइंग पे रहे, यानी जो हमारे फीपी हैं $0.76 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। तगड़ा सेलर जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज़ रही हमारी और $0.83 मिलियन की सेलिंग करी। तो हम फीपी लिपी में अगर हम देखें कि फॉरेन कॉर्पोरेट यानी हमारे जो फीपीज़ हैं इन्होंने किधर बाइंग डाली है, तो ये हमारे आ गए फीपी की अगर मैं बाइंग देखूं सबसे ज़्यादा, अगर वैसे देखूं तो ओवरऑल दूसरे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर उन्होंने बाइंग करी, लेकिन तगड़ी बाइंग जो है सीमेंट सेक्टर में डाली है। $0.48 मिलियन की बाइंग देखें और टेक्नोलॉजी सेक्टर में $0.53 मिलियन की बाइंग जो है फीपी की तरफ से हमें देखने को मिली है। ऑन अदर हैंड यहाँ पे अगर हम लोग इंश्योरेंस कंपनीज़ को देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज़ ने जो है वो माल बेचा है आपका सीमेंट सेक्टर में $0.12 मिलियन का, लेकिन तगड़ा माल जो फर्टिलाइज़र में बेचा है $0.41 मिलियन का। और जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर में थोड़ा बहुत इंश्योरेंस कंपनीज जो सबसे बड़ा सेलर है उन्होंने भी हाथ डाला है। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है अभी कल देखते हैं क्या होता है, यानी अगर आज के हिसाब से हम देखें तो ज़रा बाइंग हुई है फीबीज़ की तरफ से। एक सेकंड में आपको एक चीज़ और दिखाऊँ, सेक्टर वाइज भी इसको हम देखते हैं। तो टेक सेक्टर के अंदर अगर मैं देखूँ तो टेक सेक्टर के अंदर सिर्फ कंपनीज़ और इंडिविजुअल सेलिंग पर है और अदर ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो है वो सेलिंग पर नहीं, बाकी जो है सब ने टेक सेक्टर को जो है एक्यूमुलेट किया है थोड़ा थोड़ा। सबसे ज़्यादा उसमें जो है फीबी थे और इत्तफाक है हमारे जो प्रीमियम ग्रुप है उसके अंदर आज और कल भी जो है
हमारे एंड से जो है आप लोगों के साथ, बल्कि कल नहीं आज ही, यस, उसमें हम लोगों ने जो है आप लोगों के साथ अलर्ट भी शेयर किया था लास्ट फ्राइडे को, बल्कि अलर्ट शेयर किया था, आई एम सॉरी। तो वो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली जो है एक आध स्टॉक में अच्छी दिख रही थी, एक नहीं 2 स्टॉक्स में जो आप लोगों के साथ शेयर करी थी, काफ़ी टाइम बाद कॉल शेयर करी थी और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें गेन देखने को मिला और आगे भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि लेवल्स के ऊपर चीज़ मिल रही होती है और हमें लेवल्स पे ही ढूंढ के उसको लेनी होती है, चाहे उसमें हमें जितना टाइम लग जाए। बीच में चीज़ दिलाने और लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सेक्टर वाइज देखें भाई, तो सेक्टर वाइज कमर्शियल बैंक ने 332 पॉइंट जोड़े, फर्टिलाइजर ने 193, पावर जनरेशन ने 145, सीमेंट सेक्टर ने 138, टेक्नोलॉजी ने 120, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने 110, केमिकल ने 73 और जो है थोड़े थोड़े सेक्टर्स जो हैं उन्होंने भी पॉइंट्स जो है पॉजिटिव जोड़े, नेगेटिविटी ना होने के बराबर थी। सिर्फ मिसलिनियस सेक्टर ने 28 पॉइंट तोड़े, शुगर सेक्टर ने जो है थोड़े से तोड़े और वुलन सेक्टर आपका जो है उसने थोड़े से पॉइंट जो है वो तोड़े। ओवरऑल अगर हम देखें तो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में HUBC ने 131 पॉइंट जोड़े, UBL ने 100, एंग्रो ने 68, ईफर्ट ने 65, सिस्टम ने 55, MCB ने 54, थोड़े थोड़े पॉइंट। दूसरे सिर्फ नेगेटिविटी में PSEL ने 34 पॉइंट तोड़े, SNGP ने 16 और जो है थोड़े थोड़े पॉइंट ना होने के बराबर दूसरे स्क्रिप्ट्स ने तोड़े। हीट मैप देखें तो काफ़ी टाइम के बाद माशाल्लाह इस पर बल्कि एक और दफ़ा माशाल्लाह बोलना चाहिए, ये काफ़ी हरा भरा दिख रहा है। और क्यों दिख रहा है? डाटा हम लोगों ने देख लिया है किस प्लेयर की तरफ से किस हिसाब से जो है हमें ज़्यादा एक्यूमुलेशन किन सेक्टर्स में देखने को मिली है। सीमेंट सेक्टर ये हमारे सामने, और सीमेंट सेक्टर देखें अगर तो सबसे ज़्यादा हरा भरा है। क्यों? क्योंकि उसमें तगड़ी बाइंग हुई है और लॉक्स भी लगे। और वो किसने बाइंग की है? हमारे जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं उन्होंने। तो कल हमें सीमेंट सेक्टर और टेक सेक्टर में जो है हमें थोड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। क्यों मिल सकती है वो हम देख सकते हैं, और इनके स्पेसिफिक स्टॉक्स के स्पेसिफिक लेवल्स आप निकाल के उसमें एंट्री और एग्जिट अपने जो है वो देख सकते हैं। 100 इंडेक्स के चार्ट पे जाने से पहले मैं आपको दिखाऊं कि आज की भी न्यूज़ अगर देखें 26 तारीख की, तो मॉनेटरी पॉलिसी के जो रेट हैं वो 22% कर दिए, यानी 100 BPS बढ़ा के आज 22% कर दिए। तो एक तो ये देखें, और दूसरी चीज़ ये कि देखें इससे रिलेटेड एक चीज़ मैं भी आपको और बताता हूँ। जो दोस्त बोलते हैं ना अभी मार्केट नेगेटिव हो जाती है ना, सब बोलते हैं जी पॉलिसी रेट अभी बढ़ाया था फिर और बढ़ा दिया। देखें चार्ट को भी मार्केट फॉलो करती है, सिर्फ ये न्यूज़ को नहीं फॉलो करती है। तो हमें दोनों चीज़ों को देखते हुए और एक दूसरे के साथ लूप में लेते हुए चलना होता है। अब ये इंटरेस्ट रेट जो इन्होंने बढ़ाया है इसका फ़ायदा भी है नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है? इंटरेस्ट रेट बैंक्स जो हैं वो जब बढ़ाते हैं, जब जो है उन्होंने लोन्स वगैरह जो देने होते हैं उसको थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि पैसा जो होता है, डेब्ट जो होती है आपकी, वो सर्कुलेट करती रहती है और वो बैंक के ऊपर जो है वो समझे ये पूरा एक इकोनॉमिक जिस पे हमारी ये मईशत डिपेंड करती है, तो वो थोड़ा सा जो है पैसा ज़रा ज़्यादा भी प्रिंट हो जाता है एट सम टाइम्स। तो इसको बिल्कुल मैं अगर सिंपल अंदाज में समझाने की कोशिश करूँगी, हमने इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा है कि जब भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है तो बैंक्स जो हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, ताकि ज़्यादा लोग उसके अंदर जो है लोन बैंक से अप्लाई ना करें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपको जो है अप्लाई ज़्यादा देना पड़ता है। लोन के लिए लोग बैंक के लिए तब अप्लाई करते हैं जब बैंक जो है कम से कम इंटरेस्ट रेट पे रखता है, तब जो है ज़्यादा बेसिकली बैंक जो बोलता है कि आप मुझसे पैसा ले सकते हो। तो ये इन्फ्लेशन और ये सारा मनी सर्कुलेशन है उसको कंट्रोल करने का एक तरीक़ाकार होता है अपार्ट फ्रॉम दैट। और ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मकसद ये भी है कि लोग जो हैं जो इंटरेस्ट खाते हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी होती है, और ये बैंक्स की तरफ से ही बढ़ाई जाती है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा माल जो है अपना बैंक्स के अंदर जमा कराएं, ताकि मुल्क को भी थोड़ी सी सहूलत हो और जो है चीज़ें जो हैं वो अपने हिसाब से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने आपको बिल्कुल अभी सरसरी सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि आपको समझ में आए कि इंटरेस्ट रेट का ये जो पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं इसका क्या एक इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये चीज़ हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ी है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी आप देख सकते हैं, और इंटरनेट पे भी आप सर्च करके इसको मज़ीद इसके बारे में मालूमात ले सकते हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक तो ये हो गया। सेकंड थिंग ये कि इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल भी देखा हुआ भाई, ईद उल अज़हा की जो है हॉलीडेज़ हैं वो रिवाइज़ हो गई हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ में अगर आपको बताऊँ कि हमारी कब मार्केट क्लोज़ हो रही है, वेडनेसडे 28 जून से हमारी मार्केट क्लोज़ होगी और जुम्मे तक बंद होगी, यानी जुमेरात जुम्मा और हफ्ता इतवार वैसी छुट्टी होती है। तो 5 छुट्टियाँ आ रही हैं ईद उल अज़हा की हॉलीडेज़ के अंदर, ज़ाहिर इंक्लूडेड हैं। सो आप में से जो भी दोस्त अपनी पोजीशन को मैनेज करना चाहता है, ऑफलोड करना चाहता है, जो भी करना चाहता है अपने वर्किंग के रिलेटेड, तो वो कल आपके पास जो है ट्यूसडे का दिन होगा, क्योंकि वेडनेसडे से मार्केट जो है क्लोज़ हो जाएगी। सो अल्लाह ना करे बीच में कोई न्यूज़ अगर ऊंची नीची अगर कोई आती है तो उसका इम्पैक्ट मार्केट जो है अगले दिन यानी जब पीर को खुलेगी तो उसका इम्पैक्ट जो है अच्छा या बुरा जो भी होता है वो देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें, ये जो अपडेट्स हैं इससे आपको अपडेट रहना ज़रूरी। तो ये दो जो है अपडेट्स हैं मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ।
100 इंडेक्स का डेली चार्ट है जो स्विंग ट्रेड्स पर्सपेक्टिव से हम लोग देख रहे होते हैं। इसके ऊपर जाने से पहले आप दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है वंस अगेन कि अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड ये कि टेक्निकल एनालिसिस कोर्स की जो है हमारी रजिस्ट्रेशन वो ओपन है, और रिसेंट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ जैसे अनाउंसमेंट करी थी, आप में से जो दोस्त स्टिल इंटरेस्टेड हैं 8 तारीख से इंशाल्लाह, यानी इस सैटरडे नहीं उसके बाद वाले सैटरडे से जो क्लासेस हैं उसका आगाज़ इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। तो जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स मौजूद हैं, तो आप में जो लोग रब्ता रखना चाहें और मालूमात लेना चाहें नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जैसे यहाँ पे और यहाँ पे आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था कि एक सपोर्ट लेवल बन रहा था, पैरेलल चैनल बन रहा था। अब यहाँ पे अगर उसूली तौर पे देखते तो मार्केट को नीचे जाना चाहिए था। अगर ये जो पॉलिसी रेट है इसके ऊपर बात करते हैं, ऑल्दो अगर हम देखें तो IMF ने भी अभी हरी झंडी दिखाई हुई है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, उसके बावजूद मार्केट इतनी ऊपर क्यों चलेगी? क्यों? क्योंकि भाई उसने अपनी जो मूव है उसको एडजस्ट करना था। इतनी नीचे आई है तो डेफिनेटली ऊपर जानी भी चाहिए थी। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इतनी लंबी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 2300 पॉइंट्स की 2400 पॉइंट की करेक्शन हो गई थी, तो इसने जो है अब ये थोड़ा सा अपने आप को जो है नीचे से ऊपर भी ले जाना है। यानी मार्केट ज़िगज़ैग मूव में हमेशा चलती है, नहीं तो अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट इसकी आधी करेक्शन हमारे पास जो है कंप्लीट हो गई, और टेक्निकली भी अगर हम देखें तो उसने उसको अचीव किया है और बल्कि यहाँ से ब्रेकआउट देने की भी कोशिश की। अगर आप देखें तो यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई है और उसके बाद जो है मार्केट ऊपर गई है। तो अब ये कंटिन्यूशन अगर हम ट्रेंड की देखना चाहेंगे तो मे बी पॉसिबल कोई अच्छी न्यूज़ हमारे पास इंशाल्लाह ताला अगर आती है इन छुट्टियों के दौरान, तो हमारे पास ये वाला 42,318 और 42,565 का जो जोन है ये हम लोग देख सकते हैं। मार्केट जो है अभी पॉजिटिव ही लग रही है कि बहुत ज़बरदस्त मूव इसके अंदर आया है, लेकिन फिर भी हमें एज़ यूजुअल मोहतात रह के काम करना है। मार्केट के लिए इमीडिएट सपोर्ट फिल वक्त जो है 40,400 40,590 का जो जोन है ये एक मार्केट के लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम कर सकता है। RSI देखें बिल्कुल बॉटम पे था, उसने अपने आप को करेक्ट किया है एकदम, इसने जो है वी शेप रिकवरी दिखाने की कोशिश करी है, और यहाँ पे मैकडी भी जो है थोड़ा सा ठंडा हुआ है। प्राइस एक्शन ने भी पॉजिटिविटी दिखाई, तो ऐसे सच अभी कोई नेगेटिव सिग्नल नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को ब्रीच किया है, अभी तोड़ा है। अभी कंफर्मेशन जो है हमें मजीद एक इसकी अगली कैंडल अब जो कल की होगी इससे क्लोजिंग में हमें पता लगेगा कि नेक्स्ट पोटेंशियल डायरेक्शन क्या हो सकता है। और अगर ये यहाँ से अभी दोबारा एक मूव ऊपर दे दी, क्योंकि पहले भी इसने ऊपर जाने की कोशिश करी थी, तो ये पूरा इसने मूव अपना स्पाइक पूरा नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ रहा था। अब अगर ये करता है तो हमारे पास तकरीबन जो है 42,000 का एक टारगेट इजीली हमारे पास इसके अकॉर्डिंग जो है आ रहा है। लेट्स सी ये यहाँ पे आती है कि नहीं, लेकिन मुझे पर्सनली लग रहा है कि यहाँ तक जब ये इतने पॉइंट्स रिकवर हो सकते हैं तो यहाँ तक जाने में भी इसको कोई मसला नहीं, और हो सकता है पॉजिटिव नोट के ऊपर ही मार्केट को जो है क्लोज़ करवाया जाए, और जब वीकेंड के बाद मार्केट जब ओपन होगी तो फिर जो है करेक्शन फेज जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट्स सी, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी आपको ये चूरन बेच रहा है कि यही होगा, तो उससे पहली फुर्सत में दूर रहें, क्योंकि किसी को भी नहीं पता क्या होने वाला है, बट हमें अपनी वर्किंग और अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली चलना है। शॉर्ट टर्म में अगर हम लोग बात करें जो डे ट्रेड के हिसाब से हम लोग देख रहे होते हैं, जैसे कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा होता हूँ, तो जैसे आप लोगों के साथ मैंने अर्ज किया था कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न की फॉर्मेशन सपोर्टिंग पॉइंट पे हमारे पास हो रही है, और आप देखें उसी के बाद मार्केट ने कैसा शूट दिया, और मार्केट ने धड़ाधड़ 3 रेजिस्टेंस अपने तोड़ते हुए गई है। पहले 40,600 के आसपास का जो था उसको तोड़ा, फिर अगला 40,931 का तोड़ा, फिर जो 41,274 का तोड़ा, और मार्केट अभी भी ऊपर की तरफ जा रही है। और अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड चल रहा था, मार्केट ने इसको भी ब्रीच किया है, जो कि एक अच्छा और एक पॉजिटिव सिग्नल है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक छोटी सी करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है, उसके लिए अब इमीडिएट सपोर्ट हमारे पास मार्केट की एक तो ये 41,274 की है, अगली मैं कल के लिए बात कर रहा हूँ, और ये अगर टूटती है तो 40,931 का जो लेवल आ रहा है ये हमारे लिए मार्केट की एक अहम सपोर्ट हो सकती है। और जो कल इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है तो वो हमारे पास जो है भाई 41,700 का ये जो लेवल है, यहाँ तक मार्केट अपने आप को मैक्सिमम फिलवक ले जा सकती है। RSI आप देखें ओवरबॉट है, इंडिकेटर भी ओवरबॉट और हिस्टोग्राम थोड़े वीक हो रहे हैं, तो मार्केट थोड़ी सी करेक्शन लेगी, एकदम नीचे नहीं आएगी। ज़ाहिर है एकदम ये स्पाइक दिया है तो डेफिनेटली थोड़ा सा वो अपने आप को एडजस्ट भी करेगी, और जो है एक रैली हमें एक अच्छी देखने को इंशाल्लाह मिल सकती है। बट मैक्सिमम जहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा हो, मेरा मशवरा है आप लोग बुक करके निकलिए, और फिर नेक्स्ट जो इसका एक करेक्शन लेके जब ये बैठेगी और नेक्स्ट अपनी वेव को कंटिन्यू करेगी तो वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ उसको भी शेयर करेंगे। उम्मीद है आज की कोशिश भी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।